अगर परमेश्वर ने यह कहा कि तुम लोग जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, तो यह किसके फायदे के लिए है? कैसे तुम्हारा फायदा कैसे होगा? ये तो काम मिला तुम्हें, फायदा कैसे है? क्योंकि अगर परमेश्वर ये कह रहा है कि तुम सेवा करो, इसका मतलब वो तुम्हें याजक के रूप में देखता है। अगर वो तुम्हें याजक के रूप में देखता है तो वो ये भी देखता है कि मेरे याजकों के लिए पानी बेस्ट हो, दाख बेस्ट हो, घर बेस्ट हो, मैरिज बेस्ट हो, लाइफ बेस्ट हो। इसका मतलब वो फायदा परमेश्वर का हुआ कि तुम्हारा हुआ। इस दुनिया में ऐसा एक भी वचन नहीं है जो परमेश्वर ने अपने फायदे के लिए लिखा हो, या ऐसा अपने लिए कुछ कहा हो जो तुमको परमेश्वर ने कहा हो, चाहे वो तुम्हारी पवित्रता ही क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हारा सेवा करना क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हारा परमेश्वर के आगे पीछे घूमना, प्रार्थना करना, फास्टिंग करना क्यों ना हो। उसमें से एक भी वचन ऐसा नहीं है जो परमेश्वर ने अपने फायदे के लिए कहा हो कि मेरा फायदा हो जाएगा जब तुम ऐसा करोगे। तो बाइबल कहती परमेश्वर ने आपको अपनी सहभागिता के लिए बनाया। बाइबल कहती परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया कि आप परमेश्वर के साथ संगति कर सकें और उसका सारा फायदा आप ही को वापस मिल सके। आमीन। अब अगर परमेश्वर आपको कोई भी वचन कहता है, जिस तरह उसने स्वर्ग में जाते वक्त कहा था कि अब तुम सब जातियों को चेला बनाओ, बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बैप्टाइज करो और बातें जो मैंने तुम्हें शुरू से लेकर मानना सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। इसका मतलब परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए कहा था ताकि वो तुम्हें याजक पद दे सके, तुम उसकी सेवा कर सको, वो तुम्हें बेस्ट से बेस्ट दे सके, वो तुम्हें इजरायलियों की तरह सुरक्षित रख सके। इजरायली जो खुदाबंद की सेवा करते थे, बाइबल कहती दिन को बादल, रात को आग का खंभा बन के वो उनकी रक्षा करता था, उसी तरह वो तुम्हारे घरानों को सुरक्षित रखेगा। बाइबल कहती परमेश्वर ने सोना और चांदी निकाल कर लेके आया, उसी तरह वो तुम्हारी फाइनेंस की सप्लाई को पूरा करेगा। बाइबल कहती वो उनको सुबह और शाम मन्ना खिलाता रहा, उसी तरह वो तुम्हारी फूड की सप्लाई को पूरा करेगा। बाइबल कहती कोई भी दुश्मन, कोई बड़ा राजा ऐसा नहीं था जो उनको हरा सका। परमेश्वर तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हारी सुरक्षा करेगा और तुम्हें जिताएगा। ये सारे वायदे इजराइलियों के साथ थे, बाइबल कहती है, और परमेश्वर ने इजराइलियों को अपनी सेवा करने के लिए चुना था। इसलिए परमेश्वर ने कहा था यहोशू को, और यहोशू ने लोगों को कि तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। उसने याजकों को नहीं बोला था, सब लोगों को बोला था कि तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, लेकिन मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। आमीन। और सबको बोला था, उसने सिर्फ याजकों को नहीं, सबको बोला कि तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, लेकिन मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा करूंगा। लेकिन इसका मकसद परमेश्वर को फायदा पहुंचाना नहीं। जब ये मेंटालिटी से हम आजाद होंगे कि हम परमेश्वर के आगे आगे भागे, वो हमारे पीछे पीछे भाग रहे कि हम उसकी सेवा करें, ये सही गवाही नहीं। कि मैं सेवा नहीं करता, प्रभु मेरे पीछे पीछे भागता था कि सेवा कर, ये राइट टेस्टिमनी नहीं। वो सेवा परमेश्वर इसीलिए कह रहा है कि तुम बचे रहो, तुम्हारा घराना बचा रहे। आमीन।